हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिज़िक्स फॉर आईआईटी में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th के फिज़िक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो इस चैप्टर की जो खास बात है वो हम बात करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन। ये चैप्टर है हमारा। यहाँ से क्लास 11th की शुरुआत होती है और ये वाला चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमको लगता है कि बहुत आसान है तो हम कर ही लेंगे, बात बाकी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी इम्पोर्टेंस मैं समझा देता हूँ कि जेईई मेंस में एवरी शिफ्ट में इसके 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। एवरी शिफ्ट, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो 4 to 8 मार्क्स फिक्स हैं इसके। ओके, नाउ जेईई एडवांस में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। वो भी 1 से 2 ही होंगे एंड 3 to 7 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली कैरी करता है। 3 to 7 मार्क्स ये कैरी करता है ये वाला चैप्टर। ओके, नाउ दिस इज़ द इम्पोर्टेंस। पर इतना ही नहीं है कि यही इसकी इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस ये भी है कि अगर हम मैकेनिक्स पढ़ें, बाद में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ें, हम मैग्नेटिज्म पढ़ें, ओके, तो अगर हम ये भी चीज़ें जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी पढ़ेंगे, तब भी यूनिट्स एंड डायमेंशंस यूज़ होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है तो आप यूनिट्स का यूज़ करेंगे और आप बता पाएंगे उससे। ओके, तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस। नाउ वी विल डू फॉर्मल स्टडी और हम शुरुआत से शुरू करेंगे। आज शुरुआत से शुरू करेंगे। शुरुआत से शुरू करने का मतलब ये है कि बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और नीड ऑफ फिजिक्स से शुरू करते हुए हाउ टू स्टडी फिजिक्स तक पहुंचेंगे। ओके, सो व्हाट इज फिजिक्स? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स के बारे में जानने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जिम में जाते हैं तो मान लो 2 लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक की बॉडी अच्छी है, दूसरे की थोड़ी ऐसी। तो जो दूसरा वाला है वो पहले वाले से बोलता है कि यार तेरा बॉडी फिजिक तो बहुत अच्छा है। वहीं से आप थोड़ा देखेंगे कि वो फिजिक के बारे में बात कर रहा है। अब ऐसा है कि जो फिजिक है इसका मतलब होता है एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, जो मतलब अपीयरेंस कैसा है उसके बारे में डिपेंड करता है। अब ये तो हो गया फिजिक का मतलब हो गया एक्सटर्नल थिंग्स। ऐसे ही नेचर में अगर हम ध्यान से देखें तो बारिश पहले भी होती थी और आज भी होती है। पानी ऊपर से नीचे पहले भी बरसता था और आज भी रेन ऊपर से नीचे ही होती है। तारे पहले भी चमकते थे और आज भी चमकते हैं। बिजली पहले भी गिरती थी और आज भी गिरती है। तो ये नेचर का एक्सटर्नल थिंग्स है जो हम देख पा रहे हैं, ये नेचर की एक्सटर्नल थिंग्स है। तो एक तरीके से उसका बॉडी फिजिक वही है या फिर उसका फिजिक वही है। तो अगर हम उन इंसिडेंट्स की स्टडी करें जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने सोचा तो होगा कि ये कैसे हुआ है। तो वो जब सोचने लगे तो इसकी स्टडी करने लगे, तो वो उन्होंने साइंस की एक ब्रांच बनाई जिसमें उन्होंने बोला कि नेचर में कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, नेचर में एक्सटर्नली कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उनका रीज़न वो कैसे हो रहे हैं, वो रीज़न पता करने के लिए जिस साइंस का डेवलपमेंट हुआ उस साइंस को कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स। बिकॉज नेचर की जो एक्सटर्नल थिंग्स है उसको फिजिक ही तो बोलेंगे और उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे? फिजिक्स बोलेंगे। तो फिजिक्स की डेफिनेशन अगर अपन लिखें तो
फिजिक्स की डेफिनेशन होगी, इट इज द branch of science, it is the branch of science in which we study incident occur in nature, incidents occur in nature and explain them with some laws. So it is a branch of science in which we study incidents occur in nature and explain them with help of some laws. Okay, तो अगर हम उन इंसिडेंट्स को एक्सप्लेन कर पाते हैं स्टडी करके with help of some laws, then that branch is called physics. फिजिक्स की बेसिकली एक डेफिनेशन और है, वो थोड़ी मॉडर्न है। तो फिजिक्स में ऐसा बोला जाता है कि दो चीज़ें होती हैं, मैटर एंड एनर्जी। मैटर एंड एनर्जी तो दो तरीके की है। तो इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है, उसकी स्टडी को फिजिक्स बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? The study of interaction between matter and energy is called physics. What is the matter? Matter is the anything which have space, एंड मास। जो ये क्या रखता है? स्पेस और मास रखता है। कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके पास स्पेस होगा, मतलब वॉल्यूम कुछ होगा थोड़ा बहुत, और मास होगा। ठीक है, नाउ इसके बाद में हम थोड़ा कुछ और बात करते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा होगा। मान लो ये कोई ब्लॉक है जिसका मास है m, अगर इस पर एक फोर्स लगाया जाता है F, तो ये इसकी वेलोसिटी में चेंज होता है। मान लो ये रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी में क्या होता है? चेंज होता है। तो चेंज होता है तो ये चेंज होके कुछ वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उस केस में इसको बोला जाता है कि बॉडी एक्सेलरेट हुई है। क्या हुई है? बॉडी एक्सेलरेट हुई है, जो कि है न्यूटन का सेकेंड लॉ। जो कि है किसका? न्यूटन का सेकेंड लॉ, विच इज़ कॉल्ड F = ma। हम लोग क्लास 9th में पढ़ के आए हैं। तो मैं आपको यहाँ फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप ज़रा ध्यान से देखें। तो ये कहना चाहता है कि किसी भी एक्सटर्नल बॉडी, किसी भी बॉडी पर जो कि m मास की है, अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो एक्सेलरेट होगी a एक्सेलरेशन से। बोलो ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपने 9th में भी यही पढ़ा होगा, बहुत सारी किताबें हैं उनमें सब यही फॉर्मूला चलता है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये पता किया न्यूटन ने। किसने पता किया? न्यूटन ने। ये न्यूटन का फॉर्मूला है, और न्यूटन ने इसको किसी को ओरली नहीं बताया, उसने इसको राइट किया। इसको क्या किया? राइट किया। अब जब शुरू में फिजिक्स को लिखने की बात आई होगी, राइटिंग करने की बात आई होगी, तो वहाँ एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी होगी, विच इज़ नॉट इंग्लिश। दिस इज़ नॉट इंग्लिश। यहाँ वेरिएबल है, F फोर्स फिश नहीं है, F फोर्स है। ओके, तो वहाँ पे राइट करने के लिए उसको, न्यूटन को एक मैथ्स लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी होगी, उसे कहते हैं मैथ्स।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितनी भी फिजिक्स चलती है वो सब मैथ्स की फॉर्म में चलती है। किसकी फॉर्म में चलती है? मैथ्स की फॉर्म में चलती है। तो ये फॉर्मूला एक तरीके से मैथ्स में लिखा गया है। यहाँ पे ए, एम, एफ ये सब क्या है? वेरिएबल्स हैं। इफ़ ऐसे बोलेंगे अगर हम मास को फिक्स कर दें कांस्टेंट, तो ये मैथ्स की टर्म है, तो ये और ये वेरिएबल हो जाएगा, तो ये भी मैथ्स की टर्म है। तो बेसिकली मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। क्या बोल सकते हैं? मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो अगर मैथ्स नहीं होगी तो फिजिक्स नहीं चल सकता है, और खाली मैथ्स का भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये बात ध्यान रखिए आप। अब अगला जो टॉपिक है हमारे पास, उसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिजिक्स को पढ़ा कैसे जाता है, हम दुनिया उस चीज़ को पढ़ कैसे रही है, क्या है क्या नहीं है। ओके, जरा देखिए। तो अगला सवाल है हाउ टू स्टडी फिजिक्स। हाउ टू स्टडी फिजिक्स। फिजिक्स को पढ़ते कैसे? तो एक फेमस साइंटिस्ट थे रिचर्ड फेमिन। रिचर्ड फेमिन थे। वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने ये बताया कि हम फिजिक्स को कैसे पढ़ते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे चल रहा है सब कुछ। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया, मैं उसको कोट करता हूँ। देखिए, उन्होंने एक गेम का एग्जाम्पल दिया जिसे हम कहते हैं चेस। उसमें 64 घर होते हैं। कितने घर होते हैं? 64 घर होते हैं। तो यहाँ 8 कौन होने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट वन इज 8। चलिए इसको डिलीट कर देते। ओके, नाउ इधर भी 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट खींची हुई है अपने पास। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो एक चेस का गेम बनाया मैंने। कौन सा बनाया? चेस का गेम बनाया। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, दिस इज द प्लेयर ए, मैं इसको बोलता हूँ अंजलि। क्या बोलते हैं? अंजलि। दिस इज द प्लेयर ए एंड दिस इज द प्लेयर बी। बी फॉर लेट दिस इज बबीता। क्या है ये? बबीता। तो ये दोनों गेम खेल रही हैं चेस का। अब चेस में ऐसे होता है कि यहाँ प्यादे होते हैं आगे आगे, और यहाँ होता है राजा, रानी, और जो भी है घोड़ा, ऊंट, हाथी, ये सब इधर होते हैं। ठीक है, सेम टू सेम इधर भी होता है। बाहुबली पिक्चर चल रही है। ओके, कि जो मेन खिलाड़ी होंगे ना, जो मेन खिलाड़ी होंगे वो इधर होंगे। यहाँ कटप्पा लीड करता है एक तरीके से। ठीक है, और ये गेम इस तरीके से चलता है। यहाँ एक आदमी है जो बैठा है, इसको कहते हैं अपन जे, और जे से याद आया जेठा जी, जेठालाल। और जेठा जी से याद आया बबीता जी होती है ये। ठीक है, बबीता नहीं है ये, बबीता जी है, जेठालाल। अब सुनिए, इसके बाद में जेठा जी इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जेठा जी में दिमाग नहीं है बिल्कुल भी। तो जेठा जी यहाँ से इनको गेम खेलते हुए ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जेठा जी के पास है एक फ़ोन, जो कि अक्सर उनके पास होता है, और सेम टू सेम जो ये जो फ़ोन कनेक्टेड हमेशा रहता है जनरली, ये रहता है दयाबेन से। तो यहाँ भी है, ये फ़ोन कनेक्टेड है दयाबेन से। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये दयाबेन के हाथ में फ़ोन है, ये दयाबेन है। ठीक है, ठीक। चलिए अब जरा हम बात कर लेते हैं। यहाँ से ध्यान से देखिए, अंजलि भाभी में दिमाग है, बबीता जी में दिमाग है। दिमाग तो सब में ही है खैर, लेकिन इंटेलिजेंट ये है, गेम इनको ही आता है, इन दोनों को गेम नहीं आता। दयाबेन ने बोला कि जेठा जी इनको गेम खिलवाओ और मुझे बताओ कि क्या कैसे खेलते हैं।
है ना, बस इतना ही खेल है ये। तो यहाँ से जेठा जी विल ऑब्जर्व दिस गेम एंड टेल टू बबीता, बबीता जी को बताएंगे। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले अंजलि भाभी अपनी पहली चाल चलती है और उसने पहला प्यादा चला अंजलि भाभी ने। तो अंजलि भाभी ने पहला प्यादा चला, जेठा जी ने बोला कि देखो प्यादा होता है ना वो सीधा चलता है। तो दया बहन से कॉल पे कनेक्ट है, तो दया बहन ने एक डायरी उठाई और पहला रूल लिखा कि पहला रूल ये लिखा दया बहन ने कि ये बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा, ठीक है। कौन? प्यादा। फिर इधर से बबीता जी ने हाथी चला दिया। बबीता जी ने क्या चला दिया? हाथी। अब उसने देखा कि यार ये हाथी होता है वो टेढ़ा चलता है। तो जेठा जी ने देख के और फटाक से दया बहन को बनाया कि दूसरा रूल लिख। क्या लिख? कि ये जो हाथी होता है ये टेढ़ा चलता है। हाथी कैसे चलता है? टेढ़ा। उसके बाद में इधर से ये गेम जब जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे ही बबीता जी अंजलि भाभी का नंबर आया और उन्होंने घोड़ा चलाया। क्या चलाया? घोड़ा। उन्होंने बोला 1 2 3 वो 1 2 और ढाई, ढाई घर चलता है और टेढ़ा चलता है। कौन? घोड़ा। जेठा जी ने ये बात किसको बताई कि रूल नंबर 3 बनेगा? दया बहन को बता दी। ठीक है, अब ये गेम ऐसे चलता रहा ऐसे चलता रहा। एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ बबीता जी वो अंजलि भाभी का प्यादा था और यहाँ किसका प्यादा था? बबीता जी का प्यादा था। अब चाल थी बबीता जी की, तो बबीता जी ने क्या किया? सीधा यहाँ से इसके बबीता जी के प्यादे का क्या कर दिया? शिकार कर दिया। क्या कर दिया? शिकार कर दिया। अब जेठालाल जी का हो गया दिमाग खराब। जेठालाल जी का क्या हुआ? दिमाग खराब कि यार ये पहले तो सीधा चल रहा था, अब ये टेढ़ा कैसे हो गया? तो उसने बोला कि दया बहन को बोला कि पहले वाला जो रूल लिखा है ना उसमें कुछ अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कुछ सुधार करना पड़ेगा। तो पहले वाले को मिटा और दूसरे वाले रूल को लिख। पहले वाले को मिटा और दूसरे वाले को लिख, अगले वाला रूल लिख, जिससे कि ये पता लग जाए हमको कि पहला वाला भी वैलिड हो उसमें और फोर्थ वाला भी वैलिड हो, है ना। जो दूसरा वाला भी रूल बनाया है वो भी वैलिड हो, तो इसमें दोनों रूल होंगे। तो क्या होता है कि ये वाला रूल यहाँ पे ब्रेक हुआ और अगले वाला रूल बन गया। अब रिचर्ड फेमेन कहते हैं यही है फिजिक्स, यही देखते हैं हम, इसी तरीके से फिजिक्स को पढ़ते हैं। वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि ये जो आप बात कर रहे हैं अंजलि, बबीता जी, चेस, तो ये नेचर है। ये क्या है? नेचर है। और ये जो बबीता जी और ये चालें चली जा रही हैं, ये है नेचर में होने वाले इंसिडेंट्स, उनमें होने वाले बदलाव हम, ठीक है, और उसमें होने वाले रूल्स। इस इंसिडेंट की वजह से हमने एक रूल बनाया, इसकी वजह से दूसरा रूल बनाया। और फिजिक्स में जनरली ऐसा होता है कि हम अमेंडमेंट्स करते हैं, वी हैव टू अपोलोजाइज, ओके, क्योंकि न्यूटन के भी कई जगह रूल फेल है, जैसे क्वांटम फिजिक्स में रूल फेल है, तो हम वहाँ अपनी तरफ से सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यही है। और ये एक्चुअली ये जो पर्सन है ये जेठालाल नहीं है, ये है साइंटिस्ट। ये क्या करता है? ये जो भी चल रहा है इसको ऑब्जर्व करता है और ये दया बहन को बताता है। दया बहन कौन है? दया बहन इज नथिंग बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो दया बहन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब जिसमें हम लोग आते हैं, आप लोग आते हैं, सब हो रहा है। और ये वो बुक है जिसमें मैथ्स में की फॉर्म में वो फॉर्मूले लिखे जाते हैं। जनरली इसको जर्नल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जर्नल बोला जाता है, ठीक है, जिसमें सब कुछ होता है। तो इस तरीके से हम स्टडी करते हैं कि नेचर अपना खेल खेल रहा होता है, साइंटिस्ट बैठ के इसको देख रहा होता है, दुनिया को रूल बनवा रहा होता है, और जब टूटता है तो नया रूल बनवा रहा होता है। तो इस तरीके से हम फिजिक्स को स्टडी करते हैं। तो ये जो आज मैंने आपको क्लास ली है, इसमें हमने खाली बस
बेसिक्स की बात करी है कि फिज़िक्स क्या है, कैसे फिज़िक्स को पढ़ते हैं, पहले चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, और फिज़िक्स की लैंग्वेज मैथमेटिक्स है, इस चीज़ को देखा है हमने। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम लोग बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे कि फ़िज़िक्स को एक बिल्डिंग मान के, और हम उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है उसको स्टडी करेंगे। तब तक आप देखते रहिए फिज़िक्स फॉर IIT चैनल, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, और आपको लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।